कौन बता? बहुत बढ़िया, 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ अमोनियम फॉर्मेट, इसका पीएच निकालना था। तो आ जाओ, सबसे पहले लिखते हैं अपन अमोनियम फॉर्मेट। तो जो अमोनियम फॉर्मेट है, अमोनियम फॉर्मेट, अमोनियम फॉर्मेट क्या होता है? अमोनियम फॉर्मेट होता है HCOO माइनस NH4 प्लस, है ना। अमोनियम आया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक वीक बेस है। ये देखो ये NH4 ये वाला। फॉर्मेट आया है कहां से? यह आया होगा फॉर्मिक एसिड से, और फॉर्मिक एसिड क्या है? एक वीक एसिड है। तो जो गिवन सॉल्ट है वो वीक एसिड, वीक बेस सॉल्ट है। वीक एसिड, वीक बेस सॉल्ट हमें दिया हुआ है, ये समझ में आ गया। इसका पीएच का, इसमें Ka भी होता है। ये क्या लिखा हूं? वीक एसिड बेस स्ट्रॉन्ग, बहुत बढ़िया। वीक एसिड, पता नहीं क्या हुआ, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट, इसमें K भी है और Kb भी है। पीएच का फॉर्मूला 7 प्लस हाफ pK माइनस हाफ pKb, ठीक है। तो देखो भैया, pK की वैल्यू दिया है, pK की वैल्यू दिया है मेरे ख्याल से 3.8, क्यों? माइनस हाफ pKb की वैल्यू दिया है 4.8। क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो भी नहीं निकालना है, K भी नहीं दिया, सीधा pK भी दिया है। यहां से क्या हो जाएगा? 7, हाफ कॉमन ले लो, 3.8 माइनस 4.8, तो ये बच गया आपका 7 प्लस हाफ इंटू -1, और ये देखो 3.8 में से 4.8 गया, -1 बच गया बेटा। 7 माइनस 0.5, आपका आंसर आ गया पीएच का कितना? 6.5। तो इसका पीएच है 6.5, ठीक है। कितना है? 6। दूसरा सवाल था इसी में कि व्हाट विल हैपन टू द पीएच। किसी का आया आंसर? अगर सॉल्यूशन को 10 गुना डाइल्यूट कर देंगे, क्या होगा पीएच का? किसी ने निकाला? अभी सोच लो क्या होगा। चलो, सब चिल्लाते सर एक्स्ट्रा क्लास आते नहीं, क्लास में बहुत गुस्सा आता है मेरे को। खैर, क्वेश्चन में बोल रहा है डाइल्यूशन कर दिया 10 टाइम्स, ऑन 10 टाइम्स डाइल्यूशन, 10 गुना डाइल्यूशन कर दूंगा तो क्या होगा? 10 गुना डाइल्यूशन करने पर कंसंट्रेशन होती है N/V, मैंने वॉल्यूम को 10 गुना कर दिया। कंसंट्रेशन डाइल्यूशन 10 टाइम्स, यानी वॉल्यूम V डैश जो हो गया ये 10 टाइम्स ऑफ V हो गया। नया है V डैश, पुराना है V, 10 टाइम्स हो गया। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन कम हो गई तो पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पीएच प्लस 7, पीएच बराबर 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीकेबी, क्या फर्क पड़ेगा? पीएच में कंसंट्रेशन तो है ही नहीं, और अगर कंसंट्रेशन है ही नहीं तो पीएच पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सर के और के भी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और हमारा के कभी ना बदले। कब बदले? जब टेम्परेचर बदले। हम टेम्परेचर तो बदल ही नहीं रहे, तो के की वैल्यू भी चेंज नहीं होने वाली, कुछ चेंज नहीं होगा। कंसंट्रेशन चेंज करने से पीएच भी नहीं चेंज होगा। तो यहां लिख लेना पीएच डज नॉट चेंज, pH does not change upon dilution। डाइल्यूशन करने पर pH चेंज नहीं होता, pH does not change upon dilution। ऐसा सॉल्यूशन जिसका pH चेंज ना होता हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसका pH चेंज ना होता हो, उसको कहते हैं बफर सॉल्यूशन, जो अपन आज की क्लास में शुरू करेंगे। नाम है उसका बफर सॉल्यूशन। क्या नाम है? बफर, बफर सॉल्यूशन। उसका पीएच जो है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है, बचा के रखता हूं। इसको लिख के रखो बस, अभी बफर पढ़ने वाले हैं तो देखेंगे। कौन सा सॉल्ट है ये? वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। ये याद रखना कि वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो किसके जैसा बिहेव करता है? बफर के जैसा। बस इतना याद रख लेना, ठीक है। अभी आज की क्लास में लिखेंगे आगे। अगला सवाल क्या था बेटा? Calculate mass of NH4Cl required to prepare its aqueous solution having pH 4.5। और क्या क्या दिया है?
Volume of solution 500 ml. Kb for NH4OH. 1.8 into 10 का पावर -8. log 1.8 दिया होगा, 0.225, pH दिया है 4.5। ये बनाना है भैया, वेट ऑफ NH4Cl निकालना, इतना डेटा दिया। किसी का आया आंसर? बनाए नहीं ना, बहुत गंदे। चलो 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी ट्राई करो। किसी ने बनाया तो आंसर बताओ। किसी ने भी नहीं बनाया ना, तो क्या मेरा सॉल्व करना देखने आए हो क्या? चलो करो, शुरू करो सॉल्व करना। हाँ जी, किसी का आया कुछ बन रहा है? सर 2 मिनट। 2 मिनट ना, कर लो, खुद करो बेटा, करने से सीखेंगे यार अपन, है ना। ये उठ के आए सो के 2 लोग। चलो भाई क्वेश्चन करो ये वाला, जो अभी लेट आया है। ये तीसरा क्वेश्चन है कल रात के जो दिया था, वो करना है। चलो भाई, बहुत देर हो गया, तुम लोगों को बहुत सारा टाइम मिल गया, अब मैं करता हूँ। नहीं तो ऐसे में बहुत देर, 10 मिनट हो गया करते यार, है ना। मैं सो जाऊंगा खड़े खड़े। ये सॉल्ट कौन सा है? बहुत सारा कर लिया तुम लोग। NH4Cl, ये सॉल्ट कौन सा है? Strong acid weak base. बहुत बढ़िया, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट है। कैसे आया नहीं बताऊंगा मैं, खुद करना है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट में मेरे पास Kb होगा, और इसका pH का फॉर्मूला हो गया 7 माइनस हाफ PKb माइनस हाफ log C, ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। pH की वैल्यू दी है 4.5, 7 माइनस हाफ pK की वैल्यू K दिया हुआ है 1.8, तो pK हो जाएगा माइनस लॉग Ka इंटू, अरे Ka की वैल्यू पुट करनी है ना, माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵, ये हो गया माइनस हाफ टाइम्स ऑफ लॉग। अच्छा बताओ मेरे को, वेट कैसे आएगा? वॉल्यूम दिया है, तो सबसे पहले मैं कंसंट्रेशन से मोल निकालूंगा, और मोल से मास आएगा। मतलब मेरे को कंसंट्रेशन चाहिए, जो कि सवाल में नहीं दिया है। इतना तो खैर समझ में भी आ रहा है कि नहीं दिया है तो वो चाहिए। ठीक है भैया, अच्छी बात। वो log C को इधर ले आओ, वो चाहिए हमें, तो हाफ log C को मैं यहां ले आया। ठीक है, 7 माइनस 4.5 माइनस हाफ, ये क्या हो जाएगा? ये हो गया 5 माइनस लॉग 1.8, ये हो गया। ठीक है, हाफ लॉग C को रहने तो, बाद में अपन क्या करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 में से 4.5 गया, ये बचेगा 2.5 माइनस, हाँ जी, लॉग 1.8 की वैल्यू दी इस सवाल में, कितनी दी? 0.225 क्वेश्चन में दी, मैं अपने मन से नहीं लगानी इसको। तो 5.123 माइनस 0.225 है ना। 10 में से 5 गया 5, 10 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7 ना, 9 में से 2 गया 7, और 4 में से 0 गया 4। यार ये मैंने ये वैल्यू दी, क्या वैल्यू दी? 0.225 दी है क्वेश्चन में। यस सर। यार ये वैल्यू को थोड़ा चेंज करना है यार, मैं ना हमेशा गड़बड़ करता हूं इसके साथ। 0.255 है ये, एक मिनट रुक जाओ। 225 में, हाँ 0.255 है, सॉरी भैया, इसको 0.255 करो, अब आएगा आंसर, सॉरी। तो आ जाएगा ये 5.123 माइनस 0.255, सॉरी यार, है ना, वो क्या है, बहुत दिन के बाद दी थी ना लॉग की वैल्यू, तो भूल गया था मैं। ये हो गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, आप ठीक है, 4 में से 0 गया 4, 4.745, तो ये आ गया हाफ टाइम्स ऑफ 4.745। ठीक है, डन यहां तक के। अब चलो इसको सॉल्व करो, करोगे? छोड़ो सर, आप ही कर लो। माइनस डिवाइड कर लेते हैं अपन इसको, 2 टाइम कटेगा, 3 1 बचा, 14 हो गया, 7 बचा, 5 ये आ गया
2.3725। चलो 2.51 2 3 2.3725 है, माइनस कर दिया। अप्रॉक्स लेके भी कर सकते हो, 2 पॉइंट समथिंग लेके, है ना, मगर ऐसे में बहुत अच्छा आंसर आएगा इसीलिए कर रहा हूँ मैं। ये हो गया आपका 5, 9 में से 5 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1 और ये 0, तो ये आ गया 0.1275। ये आ गया आपका क्या है, दिस इज हाफ लॉग सी, दिस इज हाफ लॉग सी। अच्छा, लॉग सी बराबर क्या आएगा, हाफ उधर चला जाएगा तो 0.1275 मल्टीप्लाइड बाय 2। चलो 2 5 जा 10 कैरी ओवर 1, 2 7 जा 14 और 1 15 कैरी ओवर 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2 और फिर उसके बाद में अपना वही, अरे यार भागना, फिर वो 0 से करोगे तो क्या आ जाएगा 0.0 और ये इधर आ गया। ये आ गई लॉग सी की वैल्यू। लॉग सी क्या है आपका 0.255। अच्छा, ये नंबर कहीं देखा देखा लग रहा है क्या, ये है log 1.8, 0.255। तो 0.255 की जगह मैं लिखने जा रहा हूं log 1.8। अब देखो भैया, log c बराबर log 1.8 है, मतलब c बराबर क्या होगा 1.8 मोल्स पर लीटर। ये आ गया। अब कंसंट्रेशन होता है n/v, n/v, तो अब लिखोगे मोल्स ऑफ NH4Cl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 500 ml यानी आधा लीटर दिया है, बराबर आ गया 1.8। यहां से क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, मोल्स आ गए NH4Cl के, NH4Cl के मोल्स आ गए, तो मोल का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। उसको सॉल्व करोगे, उसको लिखोगे और उसको लिख करके मेरे को वेट ऑफ NH4Cl निकाल के वैल्यू चाहिए। चलो जल्दी करो, खुद करो, किसी का नहीं आया ना। चलो, तो क्वेश्चन ऐसा बहुत कुछ नहीं, थोड़ा कैलकुलेंदी है बस। ये 48.1। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां से सॉल्व करेंगे तो मोल्स जो आ जाएंगे इसके आ जाएंगे 1.8 इंटू हाफ यानी 0.9 मोल्स हो गए, और मोल्स का फॉर्मूला हो गया वेट ऑफ NH4Cl डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास NH4Cl का कितना रहा 53, 53.5 बराबर आ गया 0.9। तो वेट ऑफ NH4Cl 0.9 इंटू 53.5, जब आप इसको करोगे तो 48.15 ग्राम आएगा। ठीक है, चलो अगला वाला सवाल था जो कल दिया था वो करना है लास्ट, और फिर अपन बफर शुरू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, क्या था, आपको NaCN का पीएच फाइंड करना है। NaCN का पीएच आपको फाइंड करना है। सॉल्ट ये दिया है NaCN, इसकी मेरे ख्याल से कंसंट्रेशन दी थी 0.5 मोलर है नहीं, और पीकेबी फॉर CN माइनस दिया था 4.7 था ना, देखना। यस और कोई डेटा था बेटा, देख है ना। चलो लो जल्दी से, कौन सा सॉल्ट है पहचानो और इसका पीएच निकाल के दो, तब फिर अपन बफर शुरू करेंगे फटाक से। बफर, सॉल्युबिलिटी, 2 बड़े टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के, और देन मेरे ख्याल से किसी को कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, एनी गड़बड़ टाइप सॉर्ट ऑफ थिंग। सर पीके बना। हाँ, यहाँ ये जो सॉल्ट दिया है ना, ये सॉल्ट कौन सा है पहले ये पता लगाते हैं। तो सोडियम आया होगा NaOH से, तो हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, और Cn माइनस कैसे आया होगा, Cn माइनस आया होगा HCN। बहुत बढ़िया, HCN कैसा एसिड है, वीक एसिड है, जो कि HCl नहीं बोल रहा है ना, HCN बोल रहा है, साइनाइड। तो HCN तो वीक एसिड है। ठीक है, तो मेरे पास जो सॉल्ट है वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है। इसका मुझे पीएच निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ K दिया हुआ है। पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, पीके प्लस, तो क्या कर रहा हूं मैं, पीएच का फॉर्मूला हो जाएगा 7 प्लस हाफ PKA प्लस हाफ log C। ये हो जाएगा पीके का फॉर्मूला। प्लस क्यों आया, क्योंकि K लगा हुआ है, सिंपल सी बात है।
पीके दिया नहीं है, लेकिन दिया क्या है, पीके भी दिया है, गिवन है पीके बी फॉर सी एन माइनस। कैसे करेंगे बताओ, एनी आइडिया? गिवन है पीके बी फॉर सी एन माइनस, सवाल में दिया है, मेरे को चाहिए पीके ए फॉर एच सी एन। एच सी एन क्यों चाहिए? हाँ, एच सी एन क्यों चाहिए? क्योंकि ये एसिड है, ये चाहिए। अब देख के, दोनों को देख के बोलो क्या नजर आ रहे हैं दोनों एक दूसरे के? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ये दोनों में एक H प्लस आयन का अंतर है। और कल की या पता नहीं कब की क्लास में मैंने आपको लिखाया था कि फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, देखो मिलेगा आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के जस्ट पहले, हेडिंग डालने के पहले, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पीके ए प्लस पीके बी बराबर कितना? 14। पीके ए प्लस पीके बी बराबर 14। तो यहां से अगर मैं पीके ए निकालना चाहता हूं तो हो जाएगा 14 माइनस 4.7। चलो सॉल्व करो और पुट करो यहां और मेरे को आंसर लाके। तो पीके निकालो यहां से, क्वेश्चन में पीके भी दिया है, मेरे को पीके चाहिए। अब कई बार बच्चा क्या करता है, बच्चा ना सीधा पीके भी लेके सॉल्व करता है, दिया तो है पीके भी, यही होगा और क्या। तो ये लेके सॉल्व करोगे तो आंसर आपका बहुत बहुत अंतर आएगा, आंसर में बहुत ज्यादा गलत आ जाएगा, कंसेप्चुअली भी रॉन्ग आ जाएगा। चलो सॉल्व करके दो, आंसर निकाल के दो, कितना आएगा पीएच जल्दी से? कितना? 11.17। अच्छा 11.17 तो आ ही नहीं सकता बेटा, सॉल्ट कौन सा देख अच्छे से। नहीं आ सकता, आ सकता, ठीक है आ सकता। कितना? 13.55? नहीं यार, बहुत प्रीटी सिंपल आंसर है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ये 4.7 ही दिया था ना मैंने, तो ये हो जाएगा आपका, माइनस करोगे तो पीके की वैल्यू आ गई 9.3। चलो पुट कर देते हैं वैल्यू को उठा के, 7 प्लस हाफ इंटू 9.3 प्लस हाफ लॉग कितना दिया है ये? 0.5 को मैं लिखने जा रहा हूँ 1/2। ठीक है जी, ओके एवरीवन आ जाओ। 7 कितना दिया था मेरे को नहीं पता, मैं तो मेरे को 0.5 याद आ रहा है। कितना दिया था क्लास है? 0.5 ही दिया था ना? 0.5। हाँ ठीक है चलो कोई नहीं, उसकी बात साथ में, वो तो क्या है, ये कम्युनिकेशन अपना थोड़ा उतना अच्छा नहीं हो पाता ना, कभी कभी अटक जाता है, कभी आवाज नहीं सुनाई देती, तो चलता है। ठीक है 0.1 के हिसाब से निकाल ले, तू सोच लेना मैंने 0.1 ही बोला था। डिवाइड करो क्या हो जाएगा, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ जाएगा। 4.65 डिवाइड करोगे ना बेटा तो ये आ जाएगा, 4 बार कट गया, 1 बचा 13, 6 बार कट गया 12, 1 बचा, 5 बार कट गया 10 है। अच्छा ये हाफ को कैसे हटाऊं मैं, मेरे को मजा नहीं आ रहा है ये, तो मैं इसको ऐसे करना चाहता हूं। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो यहां प्लस की जगह क्या आ जाएगा बोलो? माइनस। हाँ माइनस हाफ लॉग 2, तो ये आ गया। बस अब इधर कर रहा हूं सॉल्व, यहां नहीं इधर कर रहा हूं। तो आपके पास पीएच बराबर हो गया 7 प्लस 6.5 4.65 कितना आ गया? 11.65 माइनस हाफ लॉग सी की वैल्यू कितनी हो गई? 0.3। 11.65 माइनस हाँ 30 का आधा कितना? 15, 0.15। 65 में से 15 माइनस करोगे 11.50, ये आएगा पीएच 11.50। ठीक है जी, ये आ गया पीएच। और कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने? एनीवन? नहीं समझ में आया कैसे कैसे करना है? कर लोगे? चल चल आगे बढ़ेंगे भैया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो जो लोग सो रहे थे उठ जाएंगे भैया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेडिंग डालेंगे बफर सॉल्यूशन, इससे भी क्वेश्चन आता है। बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन लिखेंगे भैया। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन विच रेसिस्ट a solution which resists change in its pH, a solution which resists
change in its pH upon addition of a small quantity, a solution which resists change in its pH upon addition of a small quantity of an acid, or base or upon dilution or upon long standing ज़्यादा समय तक खड़े रहने पर। लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब खड़ा रहने के मतलब नहीं धूप में खड़ा करा दिया, छोड़ के चल दिए 2 साल 3 साल 6 महीना 15 दिन, जो भी लॉन्ग टाइम है उसके लिए, उस लॉन्ग टाइम में क्या होगा, उसका पीएच चेंज हो जाता है। जनरली ऐसे सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता। स्मॉल क्वांटिटी है, अंडरलाइन कर लेना, ध्यान रखना, ये नहीं सोचना है मन में जैसे मैं पहले सोचता था इसमें कितना भी एसिड डाले जाओ, कितना भी बेस डाले जाओ, इसका बफर चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं, इसका पीएच चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं है। इसकी एक कैपेसिटी होती है। मान लो नॉर्मल पानी में एक क्वांटिटी में एसिड डालने पर पीएच उसका 1 यूनिट कम हो जाता है, एसिडिटी आ जाती है 7 से 6 हो जाता है। तो बफर सॉल्यूशन में उतना ही एसिड डालने पर पीएच में चेंज 7 से 6 का ना आके 7 से 6.9 का आएगा। पीएच वहां भी चेंज होता है, वो रेसिस्ट करता है, मना करता है, अरे नहीं लूंगा, नहीं। अच्छा आप इतना कह रहे हैं, एक छोटा टुकड़ा ले लेता हूं, इस टाइप। ऐसा नहीं प्लेट देगा हाँ मैं खाऊंगा, ऐसे नहीं करता। ठीक है, समझ आ रही बात? तो रेसिस्ट करता है, मना करता है। दिखेंगे भैया अगले पॉइंट पे, इट हैज रिजर्व एसिडिटी एंड बेसिसिटी। इट हैज रिजर्व एसिडिटी एंड बेसिसिटी। इसका क्या मतलब है? उसके पास रिजर्व में एसिडिटी होती है। एक बफर सॉल्यूशन है, आपने बेस डाला कि चल तेरा पीएच बढ़ाते हैं करके, उधर से एसिड लाया, रिजर्व में रहता है, एसिड डाल दिया, न्यूट्रल कर दिया। आपने एसिड डाला, उसके पास बेस रहता है रिजर्व में, उसने बेस डाल दिया, उसके पास रिजर्वॉयर रहता है एसिड और बेस दोनों का। ठीक है, टाइप्स ऑफ बफर। तो 2 प्रकार के बफर होते हैं। नंबर 1 इज सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। आज पढ़ा हमने एक, पीछे जाके देखो कौन सा पढ़ा था, सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। बताओ क्या था वो? बफर पढ़ने से पहले एक बार बफर और लिखे हैं अपन क्लास में आज ही। बहुत बढ़िया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। ये बफर के जैसा काम करता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। जैसे कि CH3COO NH4 है ना, HCOO NH4 एटसेट्रा, है ना। ये कोई बहुत ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन याद रखना है कि ये भी हो सकता है एक प्रकार का बफर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 इज सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर। ये हमारे काम का है, आज की क्लास का जो मेन कंसर्न है वो है सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर। इसमें 2 प्रकार के बफर होते हैं, सीधा टेबल बना लेना। पहला वाला कहलाता है एसिडिक बफर, और आप लोग इतने होशियार हैं भाई साहब, मैं क्या बताऊं, दूसरे वाले का नाम आप लोग खुद ही बता दिए, ये होगा बेसिक बफर, क्योंकि अगर एक एसिडिक है तो दूसरा बेसिक होना बनता है। एसिडिक बफर होता है एक मिक्सचर, क्योंकि ये भी देखो सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर लिखा है, 2-3 चीजें होनी चाहिए, तो इसमें मसाला होता है पूरा। तो ये होता है इसमें वीक एसिड प्लस साथ में होता है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। जैसे एक आध वीक एसिड अपना फेवरेट है CH3COH, और साथ में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। वही वीक एसिड होना चाहिए जो यहाँ है ना, वही यहाँ भी होना चाहिए। तो साथ में CH3COONA, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है इसका। ठीक है,
इधर आ जाओ। अब इसी की प्रेरणा लेते हुए, यहां वीक एसिड था, यहां क्या आ जाएगा भैया, वीक बेस। वहां क्या था, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था। एसिडिक बफर में एसिड वीक था, तो बेसिक बफर में बेस वीक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट। अब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, यहां वीक बेस एक ले लेते हैं अपन लोग, विच इज NH4OH, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट ले लेते हैं NH4Cl। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोनों, ठीक है। इतना एग्जाम्पल नोट करो, फिर मैं बताऊंगा यही बफर क्यों है और बफर काम कैसे करता है, क्या हो रहा है देखेंगे। पहले 1 मिनट नोट करो इतना, अभी वही टेबल चलने देना और हेडिंग डालना टेबल के अंदर ही। एक्शन, बफर एक्शन, बफर एक्शन, एक्शन ऑफ बफर। यहाँ ये हेडिंग को बीच में डाल लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। खैर कहीं भी डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बफर एक्शन, दोनों का ही बफर एक्शन कैसा होगा। तो सबसे पहले मेरे पास में वीक एसिड CH3COOH, ये कैसा टूटेगा, ये टूटेगा CH3COO और साथ में H+। मेरे पास CH3COONA है, आपने लिखा ऊपर, ये टूटेगा CH3CO- और साथ में Na+। में कुछ चीज दिख रहा है कि आपको, कोई भी ऐसी चीज जो आप पढ़े हो अभी रिसेंटली, कुछ कॉमन आयन इफेक्ट। बहुत बढ़िया, कॉमन आयन इफेक्ट पे आधारित है बफर एक्शन। किस पे आधारित होता है, कॉमन आयन इफेक्ट पे, ठीक है। खैर हम क्या बोल रहे हैं, दुनिया चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एसिड डालोगे पीएच उतना चेंज नहीं होगा, बेस डालोगे पीएच में उतना खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, ऐसे बता रहे हैं दुनिया। तो आओ डाल के देखते हैं। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया एसिड, एडिशन ऑफ एसिड। अच्छा, मैं ऐसा नहीं किया, ऐसा नत्थु वगैरह नींबू निचोड़ दिया थोड़ा सा, सिट्रिक एसिड थोड़ा सा। मैं डालूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड, भयंकर कटकटा के। HCl डाल दिया, HCl डाल दिया, HCl टूट गया, H+ और सिर्फ अच्छे से चेक करना चाहता हूं ना उसको, ये टूट गया। अच्छा, पीएच चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है इनमें से, कौन रिस्पॉन्सिबल है, H+ रिस्पॉन्सिबल है कि Cl? H+। बहुत बढ़िया, H+। चूंकि Cl तो आपको कल परसों बता रहा था ना, मैं बड़े बाप की बिगड़ी औलाद हूं, ये कोई काम का नहीं है, रिएक्शन में ज्यादा भाग नहीं लेता, काम का कौन है, H+। तो अब H+ करेगा काम, तो अब H+ ले आते हैं अपन लोग। अच्छा, H+ जो है ये मेन हमारा कल्प्रिट है जो पीएच खराब कर रहा है, तो हमें H+ को क्या करना है, हटाना है। अब H+ को हटाने के लिए हमारे पास ये जो सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन के अंदर ही मैंने इसको डाला है। तो H+ को हटाने के लिए मेरे पास एक ही माइनस है, वह है एसीटेट आयन, दोनों ही जगह कॉमन है वो। तो एसीटेट आयन दौड़ के आ गया कि बोले अरे H+ तू आ जा बेटा, चल अपन जुड़ जाते। दोनों जुड़ गए आपस में और क्या बना लिया, CH3COH बना दिया, जो कि एक कैसा एसिड है भैया, वीक एसिड है। आपने HCl डाला था क्योंकि क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl ने रिएक्शन में भाग लिया और अंदर ही अंदर सॉल्यूशन के स्ट्रॉन्ग एसिड से काय में बदल गया, वीक एसिड में। और स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड में बदल गया तो पीएच में उतना चेंज आएगा क्या जितना एक्सपेक्टेड है, नहीं, उससे कम आ जाएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा मैं बोल रहा था रिजर्व एसिडिटी और रिजर्व बेसिसिटी होती है। ये एक वीक एसिड है और ये क्या चीज है उसका, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो ये रिजर्व बेसिसिटी। आपने HCl एसिड डाला, ये भाई ने कॉन्जुगेट बेस उठा के डाल दिया तुरंत, जा बोले रिएक्शन नहीं मैं न्यूट्रलाइज कर दूंगा, समझे। चलो आगे एक काम करते हैं, इसमें हम इसको थोड़ा ऊपर करते हैं यहां तक के, और हम लोग इसमें बेस ऐड करते हैं। तो आ जाओ भाई, एडिशन ऑफ बेस, जल्दी आएंगे। बेस डालते हैं, बेस डाल दिए भाई। बेस कौन सा डालेंगे, ऐसे गरीबों वाला बेस नहीं डालते हम लोग, बड़े लोग हैं, सीधा NaOH जो टूटेगा काय में, Na+ और OH- में। हाँ बताओ भैया, किससे परेशान हो तुम, सर हम तो आपसे परेशान है। खैर वो उसके अलावा और किससे परेशान हो, हम लोग OH- से परेशान है। क्यों,
जो कि OH माइनस क्या करेगा, pH को बढ़ा देगा। तो मेरे को OH माइनस हटाना है। अब OH माइनस है, किससे जुड़ना पसंद करेगा बोलो? ये एसीटेट आयन से जुड़ेगा क्या माइनस वालों से? नहीं, ये जुड़ेगा प्लस वालों से। प्लस में कौन कौन सा ऑप्शन है? ऊपर एक H प्लस है और नीचे कौन है, एक Na प्लस। इमेजिन करो Na प्लस जो है ये वाला Na प्लस ये वाले OH माइनस आयन से जुड़ जाता है, दोनों के मिलने से क्या बनेगा, NaOH। NaOH कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे ही बनेगा वैसे ही टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, Na प्लस और OH माइनस में। ठीक है, मतलब वो हाथ पकड़ेगा और तुरंत हाथ छोड़ भी देगा। तो ऐसा क्यों पकड़ना हाथ, है ना भाई? ऐसे ऐसा पकड़ो कि फिर पकड़ो तो पकड़े ही रहो, है ना। ये बीच में छोड़ने की क्या जरूरत है? तो छोड़ दिया उसको, पकड़ते ही छोड़ दिया। तो ऐसा कोई मतलब है क्या इस बात का? नहीं। तो Na प्लस आ रहा, बोल रहा है OH मेरे से जुड़ जाए यार, तो OH बोला चल बे भाग, तू छोड़ देता है। अब OH के पास अगला ऑप्शन कौन बचा है बोलो? OH के पास अगला ऑप्शन है H प्लस। तो ये ऊपर वाले H प्लस से कौन जुड़ जाएगा, OH माइनस। दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, H2O, जो कि कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो आपने डाला स्ट्रॉन्ग बेस, जो सॉल्यूशन में जाके काय में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल में। आपने डाला बेस, बफर सॉल्यूशन ने अपना एसिड उठा के डाल दिया, लेबल है जा, न्यूट्रल कर दिया। तो पीएच में जो बड़ा चेंज आना था, वो बड़ा चेंज क्या हो गया भैया, रेसिस्ट हो गया। समझ में आई बात? खैर, अगर आपको इतनी बातें समझ में नहीं आ रही तो गोली मारो, कोई नहीं पूछ रहा कि बफर कैसे एक्ट करता है आपसे। लेकिन इतना तो मान लो बस कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, जो अपने पीएच को चेंज होने नहीं देता है। अ सॉल्यूशन विच रेसिस्ट चेंज इन इट्स पीएच इज कॉल्ड क्या, बफर सॉल्यूशन। ये याद रख लेना। ना बेसिक बफर की बात करें तो बेसिक बफर में दो चीजें थी मेरे पास। एक NH4OH था जो बना रहा था NH4 प्लस और साथ में OH माइनस, और एक NH4Cl था जो बना रहा था NH4 प्लस और साथ में Cl माइनस। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें भी क्या लग रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट यहां भी लग रहा है। इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूं स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH ऐड कर दिया है जी। आओ तुम लोग खुद ही बताओगे, अब मेरे को बताओ। NaOH है, कैसे टूट गया, Na प्लस OH माइनस। किसे हटाना है हमें OH को हटाना है। OH को हटाने के लिए ऊपर से क्या लोगे बोलो, क्या है ऑप्शन में? कुछ नहीं है। पत्ता गोभी बनी, खाना खानी, घर से निकल जा, तो खानी पड़ेगी, है ना। तो यही है, NH4 प्लस ही है। तो NH4 प्लस OH माइनस क्या बन गया, NH4OH। आपने क्या डाला था, स्ट्रॉन्ग बेस, काय में कन्वर्ट हो गया, वीक बेस। इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl डाल दो इसमें। हाँ जी, HCl टूटेगा कैसे, H प्लस Cl माइनस। पीएच कौन चेंज करेगा, H प्लस। H प्लस को हटाना है मेरे को, बताओ किससे हटाओगे? Cl माइनस से जोड़ दो। H प्लस को माइनस लगेंगे, यहां दो माइनस है, एक Cl माइनस है, एक OH माइनस है। अगर H प्लस Cl माइनस से जुड़ जाता है तो क्या बना लेगा, HCl। और HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे ही जुड़ेगा वो वापस टूट जाएगा, है ना। तो फिर वो पिक्चरों के गाने की वो छोड़ के जाएगी और उस टाइप का समझ, सब कुछ होने लगेगा, टूट जाएगा। और टूट ही गया तो फिर जुड़ा ही क्या है था बे, जबरदस्ती आ गया, भागे ऐसे नाम खराब करने। तो Cl से अगर जुड़ भी जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो काय से जुड़ेगा बोलो, H प्लस OH माइनस से। आपने एसिड डाला, ये भाई बेस ला रहा है, दोनों मिलके क्या बना लिए, H2। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, सॉल्यूशन कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल होने से उतना बड़ा इफेक्ट आएगा क्या जो आने वाला था, नहीं, वो नहीं आएगा। इतना नोट करो। पहले एक बहुत अच्छी चीज जो है वो दिखाऊंगा मैं इसके बाद, पहले इतना नोट करो। ये ऊपर रखा है बफर एक्शन,
और हेडिंग के नीचे से यही है बोर्ड पे जो लिखा है जितना। नोट करो जल्दी से, बहुत अच्छी चीज देखेंगे अपन। तो इसके ऊपर का भी एक बार। अच्छा, इसके ऊपर का बचा हुआ है तेरा? सर हाँ बेटा। तो ये जो NaOH और HCl जब पानी में फिर देंगे सर, तो ये सब पानी में होगा? पानी में? सर ये सब पानी में हो रहा है? अरे बफर सॉल्यूशन बनाया है ये, इस बफर सॉल्यूशन में ऐड किए हैं एसिड, ये बना हुआ सॉल्यूशन है। एक्वस मीडियम में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, पानी में ही घुलेंगे, ये तो सॉल्ट है, सूखा होगा, है ना। और ये विनेगर है, प्योर विनेगर, तो मतलब एसिटिक एसिड में तो होता ही है थोड़ा बहुत, है ना। एक्वस सॉल्यूशन है पूरा, उसमें ये डाला है ना। हो गया? क्या लिख रहे हो बे? मैं बोलूं कब से लिख रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा है तुम्हारा लिखना। चलो ऊपर देखो, इसमें क्या क्या चीज है मेरे पास एसिडिक बफर के अंदर। एसिडिक बफर में एसिटिक एसिड है जो कि पूरा नहीं टूटेगा, है ना, पूरा नहीं टूटेगा, एसिटिक एसिड है मेरे पास। टूटेगा ये क्या बनाएगा? एसीटेट आयन बनाएगा और H+ आयन बनाएगा। मान लो मैंने 100 लिया तो ये 10 टूट गया, तो 90 ये बचा है, 10 ये बना है, 10 ये बना है, मतलब ये भी है, ये भी है और ये भी। ठीक, ये जो सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट है ये? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। सॉल्ट सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका क्या मतलब है? कितना टूट जाएगा भाई? पूरा टूट जाएगा, ये पूरा का पूरा टूट जाएगा। और जब ये पूरा का पूरा टूट जाएगा, है नहीं, जब ये पूरा का पूरा टूट जाएगा तो ये तो खत्म हो गया। तो मेरे पास क्या होगा? एसीटेट आयन होगा और Na+ आयन होगा। अगर आप स्पीशीज वाइज देखो तो एक स्पीशीज मेरे पास एसिटिक एसिड है, एक स्पीशीज मेरे पास एसीटेट आयन, एक, चूंकि तो दोनों में ही है ना। एक स्पीशीज मेरे पास H+ है और एक स्पीशीज मेरे पास Na+ है। एसिडिक बफर के इस सॉल्यूशन में केवल 4 स्पीशीज है, एक एसिटिक एसिड, एक एसीटेट आयन, एक H+ आयन और एक Na+ आयन। समझ गए आप लोग? चलो, तो 4 स्पीशीज हैं इसके अंदर। एक है एसिटिक एसिड, एक है एसीटेट आयन, एक है H+ आयन और एक है Na+ आयन। ठीक है। अगर मैं एसिड, अच्छा ये क्या चीज है बेटा? ये दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज वीक एसिड एंड दिस इज व्हाट? बता दो भैया, ये वीक एसिड है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। दिखने लगा ना एक H+ आयन का अंतर। अब मैं अगर एसिड डाल देता हूं, अगर मैं एसिड की मात्रा बढ़ा देता हूं, बफर में 4 चीजें हैं, एसिड बढ़ा देता हूं यानी H+ आयन बढ़ा देता हूं। एसिड बढ़ा दिया, एसिड किससे रिएक्ट करेगा? इससे रिएक्ट करेगा क्या? नहीं, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, किससे रिएक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस से। ये जो H+ आयन मैंने डाला, कहां से आया H+ आयन? मैंने एसिड डाला, H+ आयन डाला, H+ आयन एसीटेट आयन से कंबाइन करेगा और कहां चला जाएगा? एसिटिक एसिड बना देगा। ठीक है, समझ में ही बात। अब मैंने बेस डाल दिया, OH- डाल दिया, OH- बेस है, ये बढ़ा दिया, ये किससे रिएक्ट करेगा बोलो? इससे रिएक्ट करेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये तो खुद बेस है, ये भी बेस, ये बेस है, ये भी बेस है, आपस में रिएक्शन नहीं होगा। ये जो बेस है ये वीक एसिड से रिएक्ट करेगा। OH- आयन है, क्या करेगा? इससे इसका H+ आयन छीन लेगा, दे बे H+ दे, और जब यहां से H+ निकल जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा? CH3COO- बचेगा। समझ में आ रही बात? तो जब हम H+ डालेंगे, एसिड डालेंगे, तो वो बेस से रिएक्ट करेगा इधर। जब हम लोग बेस डालेंगे तो एसिड से रिएक्ट करेगा इधर। ठीक है। बैडमिंटन आपने खेला होगा बचपन में, है ना, और बैडमिंटन में 2 लोग खेलते हैं जनरली, लेकिन बताया, पता नहीं तुम्हें पहले बताया नहीं बताया, लेकिन 3 हो जाते हैं बैडमिंटन में, नहीं? तो बीच में जो तीसरा आदमी होता है, हम लोग उसको क्या करते हैं? उसको बीच का नेट बना देते हैं। तो वो क्या करता है? वो क्या करता है? पूरे टाइम देख रहा है, शटल कॉक इधर आई, टक 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 चला। वो तीसरे आदमी को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब मोहल्ले में अपन जब भी खेलने में आओ तो 2 लोगों का खेल है, लेकिन कहीं ना कहीं से एक आध आ जाता है, मैं हूं खेलूं भैया, मैं भी खेलूंगा।
और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसी को रहता है। क्यों? क्योंकि 10 बार पहले गिरेगी तो वो खेलेगा, तो उसी का इंटरेस्ट है। नहीं बोले आउटसाइड आउटसाइड, नहीं बोले सब अंदर, हाँ नहीं गिरा है भैया, पॉइंट लगेगा, उसको बहुत इंटरेस्ट। लेकिन वो क्या कर रहा है? खेल पा रहा है क्या? केवल देख रहा है। उसको कहते हैं स्पेक्टेटर। कभी टेनिस का मैच देखा हो आपने लाइव जाके स्टेडियम में? तो ऐसा मेरा मानना है, मैं तो कभी गया नहीं देखने, देखो कि टेनिस में भी जो लोग देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं, राफेल नडाल ऐसे, और कुछ ही नहीं काम उनके पास, समझ लो। तो यहां पर भी वही हो रहा है। इसके बारे में सोचो, Na+ के बारे में। Na+ खड़ा है अपना, एसिड आया देखा CH3CO- से H+ बन गया, टक। बेस आया देखा CH3COH से क्या बन गया? CH3CO- बन गया। ये केवल यही कर रहा है पूरे टाइम। क्या कर रहा है? केवल देख रहा है। कुछ कर रहा है क्या? नहीं। क्या आयन है ये? बहुत बढ़िया, दिस इज अगेन अ स्पेक्टेटर आयन। तो अगर मेरे ये कोई काम का नहीं, इसको क्यों लिए? तो देखे तो रहा है, इसको भगाओ साले को। अगर वो नेट वाला नहीं आएगा, बीच वाला, तो ऐसा तो नहीं कि खेल नहीं हो पाएगा बैडमिंटन का, वो तो होगा ही होगा। वो तो जबरदस्ती खड़ा है आके, तो इसको हटा दो। तो अब मेरे पास क्या क्या चीज, पहले बफर में क्या क्या था? बफर था मेरे पास में, देखो आप हेडिंग में देखो, बफर था वीक एसिड, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट हुआ करता था। वीक एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, जैसे कि CH3COOH प्लस CH3COO- और Na+। लेकिन हमने पूरा पढ़ के ये समझा है कि ये Na+ जो है ये तो बकवास आदमी है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो स्पेक्टेटर आयन है, तो हटाओ साले को। हटा दिया। तो मेरे पास क्या बचा है अब? CH3COOH प्लस साथ में CH3CO-। ये तो वीक एसिड है, वीक एसिड प्लस एक क्या चीज है? वीक एसिड का, बहुत बढ़िया, वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस। अगर ये दोनों का मिक्सचर भी हो जाता है बस, तो भी बफर बन जाएगा, और ये दोनों नहीं है तो ये दोनों में भी मामला सेट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये चीज इसीलिए, ये डायग्राम इसीलिए बताया कि Na+ कोई काम का नहीं है। मेरे को पूरा सॉल्ट नहीं चाहिए, केवल ये वाला आयन होगा, पूरा माइनस और Na+ नहीं चाहिए, केवल ये माइनस आयन होगा, उतने में भी मेरा बफर बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक्शन पढ़ाना पड़ता है, मजबूरी। इधर वाले में देखो, इधर वाले में क्या क्या था मेरे पास? बेसिक बफर में इधर आ जाओ, बफर एक्शन के नीचे मेरे पास NH4OH होगा, जो कि वीक बेस है, पूरा नहीं टूटा होगा, थोड़ा सा टूटेगा तो मेरे पास NH4+ भी है, OH- भी है, लेकिन मेरे पास NH4Cl नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूट जाएगा। मेरे पास NH4+ है, मेरे पास OH है, मेरे पास Cl है, कुल मिला के 1 2 3 4 स्पीशीज हैं। कौन कौन सी 4 स्पीशीज हैं? NH4OH, NH4+, Cl और OH। ठीक है, क्या क्या है 4 स्पीशीज? आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, आप देखना चाहो देख लो, मैं थोड़ा सा जगह बना लूं पहले। 4 स्पीशीज है, मुझे याद है। NH4OH पहली है, उस तरफ लिखी थी, NH4+ दूसरी है, Cl- तीसरा है, और एक है OH-। ठीक है, अब बताओ भैया, बेस बढ़ा दूंगा मैं, बेबी को बेस पसंद है, बेस बढ़ा दिया, बोलो क्या होगा? किससे रिएक्ट करेगा बेस? OH- NH4+ से, और क्या बना लेगा? NH4OH, टक, है नहीं ऊपर। एसिड बढ़ा दिया मैंने, एसिड, तो एसिड को क्या चाहिए? बेस। तो बेस कहां दिख रहा है? ये OH-, तो ये OH- ले लेगा H+, और बना लेगा क्या? NH4+। समझ में आया? OH- ले लिया, H+, H2 निकल गया, NH4+ बन गया। अगेन बोलो भैया, ये इधर, ये इधर। Cl क्या है? Cl स्पेक्टेटर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब बेसिक बफर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है मेरी? बेसिक बफर 2 तरीके से बन सकता है। सबसे पहला जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, जैसे कि NH4OH प्लस NH4Cl। लेकिन अब हमने समझा है कि NH4
ओ Cl का जो Cl है वो तो बकवास है। तो मेरे काम का क्या है, केवल NH4OH प्लस NH4 प्लस, ये मेरे काम का है। तो अब NH4OH तो क्या है, वीक बेस है। ये क्या चीज है ये, कॉन्जुगेट एसिड। देखो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक H प्लस आयन का अंतर होता है। वैसे मैं बोल के निकल जाता, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक H प्लस आयन का अंतर होता है, इन दोनों में एक OH माइनस आयन का अंतर। तो अभी कैसे होगा ये, तो मैं तुम्हें समझाता हूं। NH4OH जो है, दिस इज एक्चुअली अमोनिया सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, अमोनिया सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, अमोनिया होता है NH4 प्लस NH3 और साथ में वाटर होता है, ये दोनों मिलके NH4OH बनाते हैं। जैसे कार्बो होता है ना, कार्बोनिक एसिड जो उसमें पाया जाता है, किसमें, कोल्ड ड्रिंक में, वो जैसे वीक एसिड होता है, खोलते हैं तो उसमें से CO2 निकलने लगती, ये वैसे ही एक वीक बेस है। अमोनिया घुली हुई है बस पानी में। तो एक्चुअल में जो बेस है वो अमोनिया है, और ये अमोनिया है, और NH4 प्लस क्या है, ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है। समझ में आ रही बात? तो ऐसा है, तो वीक बेस प्लस इट्स कॉन्जुगेट एसिड, इससे भी मेरा बफर बन जाएगा। जैसे यहां था बे, तेरी ऐसी तैसी माइक रे, बहुत फंसता है भाई माइक, परेशान हो गया हूं। अगले साल फीस बढ़ा के वायरलेस माइक खरीदना है। हाँ भी गिरा होता मैं, बताओ क्या चाहिए, तुम्हारी नहीं बढ़ाऊंगा, 15 पहले है ना, उसके बाद बढ़ा दूंगा। वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, एक तो ये होना चाहिए, और दूसरा वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। देखो CH3COH CH3CO माइनस सेम स्पीशीज का कॉन्जुगेट बेस है, यहां पर भी अमोनिया और उसका सेम स्पीशीज का कॉन्जुगेट बेस है, दूसरा नहीं चाहिए। ठीक है, चलो ये नोट करो जल्दी से, इतना नोट कर लोगे ना, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में। फिर इसके बाद में इसका बफर का फॉर्मूला भी करा देता हूं मैं आज ही, थोड़ा सा ही बचा है, दोनों बफर का फॉर्मूला आ जाएगा। एक डेरिवेशन है छोटा सा, वो कर लेते हैं, उससे दोनों निकल जाएगा, और फिर उसके बाद में अपन इस पे न्यूमेरिकल लगाना शुरू करेंगे। 2 मिनट में आ रहा हूं, तुम लोग करके रखो। चले भैया, पीएच, अब कॉलम को कॉलम को बढ़ने दीजिए आगे, और हेडिंग डाल दिए पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। कैसे निकालते हैं बफर सॉल्यूशन का पीएच, ठीक है। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है जो मैं नहीं पढ़ा रहा, कोई नहीं पूछने वाला तुमसे। फाइनली हम वहीं लेके आ जाएंगे उठा करके उसको। 2 साड़ा फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला, डेरिवेशन कहीं काम नहीं आने वाला, सीधा फॉर्मूला लिखो। एसिडिक बफर है जो, उसमें हम लोग पीएच निकालते हैं, जो बराबर होता है पीके प्लस लॉग, जितना देर में डेरिवेशन कराऊंगा 2 सवाल करा दूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये होता है। पीएच बराबर पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये पीएच का फॉर्मूला। यहां पर पीके तुम्हें पता है, ये ए क्या है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, जो कि एसिडिक बफर में एसिड होगा, और एस क्या है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। याद तो तुम्हें रहता नहीं डेरिवेशन क्या मतलब है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बस। अच्छा, इसका ही एक मैं कराता, ये वाला तो मैं आपको निकलवा ही लेता। एसिडिक बफर में मैं पीएच निकाल रहा हूं, बेसिक बफर में मैं क्या निकालूंगा, पीओएच। सबसे पहले एसिडिक बफर में पीकेए है, बेसिक बफर में क्या होगा, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट। तो बेसिक बफर में भी होता है, लेकिन बेसिक बफर में सॉल्ट की जगह क्या होता है, एसिड की जगह क्या होता है, बेस। तो ये आ गया पीओएच का फॉर्मूला, ठीक है। अब लेकिन पेपर में पीएच पूछेगा तो अपन क्या करेंगे, जो आएगा उसको 14 से माइनस कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा पीएच बराबर 14 माइनस पीओएच, ठीक है। किसी को डाउट है क्या, इधर क्वेश्चन लिखेंगे, चलो आ जाओ। जबरदस्ती का है ये वो ना, मतलब ऐसा सच ऐसा कुछ नहीं है, मैं कराने को करा दूं मगर कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरे को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कोई फायदा नहीं होने वाला। चल नोट करो जल्दी से, दोनों को क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन में अपन अपना वसूली कर लेंगे, खूब सारा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ज्यादा करा लूंगा, मेरे को टाइम मिलेगा। कैलकुलेट द पीएच
हो गया नोट ना। ये फॉर्मूला कहां से आया? भगवान का आशीर्वाद है, भगवान के आशीर्वाद को मना नहीं करते, समझ के ले लो। क्या है? एसिडिक बफर का पीएच का फॉर्मूला पीएच बराबर पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, और बेसिक बफर का पीओएच का फॉर्मूला पीओएच बराबर पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है, किसी के मन में बहुत चिंता होगी कि नहीं सर मैं जानना चाहता हूं, तो बताना, मैं बता दूंगा। 5 मिनट का डेरिवेशन है बस, उससे ज्यादा नहीं, मगर जबरदस्ती फिर बहुत सोचना सोचाना जबरदस्ती। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड pH of a buffer solution, pH of a buffer solution containing TIN, क्या है स्पेलिंग? containing TAINING, containing 0.25 moles of NH4Cl and 0.15 moles of NH4OH in 1 liter solution. Kb for NH4OH बराबर 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। Kb की वैल्यू दी 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। चलो जल्दी से करो। किसी का आया क्या आंसर? कौन सा बफर है? एनी आइडिया? एसिड। बेसिक है बे, बेस है, देख अंदरा देखता नहीं है। बेसिक बफर है ना। अब बताओ बेसिक बफर के लिए सिंपल फॉर्मूला ही तो पुट करना है। बेसिक बफर क्या फॉर्मूला बताया? बोले गुरुजी ने पीओएच बराबर पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ये दिया, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। पीओएच निकालना है। मैं पीकेबी कितना हो जाएगा? पीकेबी होता है माइनस लॉग केबी, यानी माइनस लॉग 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना नजर आ रहा है? सॉल्ट कौन है? NH4Cl, दिस इज योर सॉल्ट, और बेस कौन है? NH4OH, दिस इज योर बेस, है नहीं? बोलो सॉल्ट का कंसंट्रेशन 0.25 और बेस का कंसंट्रेशन 0.15, ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 5 माइनस लॉग 2 प्लस डेसिमल हटा दो 25/15 लॉग 5/3, 5 के टेबल में काट दोगे तो अब लॉग 5/3 ये हो गया आपका 5 माइनस लॉग 2 का वैल्यू 0.3 प्लस लॉग 5 माइनस लॉग 3 4.7 प्लस 0.7 माइनस 0.48। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, ये 0.7 में से 0.5 काटता तो 0.2 बचता, अभी 0.22 बचेगा। 48 है ना 50 की जगह, तो 4.7 प्लस 0.22, इसको सॉल्व कर दिया तो 4.7 प्लस 0.22 4.92, ये आएगा पीओएच। क्या है ये? पीओएच। मेरे क्या निकालना है भैया? पीएच। कैसे करूंगा? 14 माइनस 4.92, आंसर आ गया 9.08। समझ गए? ठीक है, ये बहुत आसान सवाल है, एकदम भोला सवाल है, एकदम ऑब्वियस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपने आप कह रहा है शब्द कि आई एम अ बफर सॉल्यूशन, टीनी खुद बता रहा है। इतना अच्छा सवाल आपको मिलेगा नहीं, बचा ही नहीं। आजकल टीचर लोग बना ही नहीं रहे इतना अच्छा सवाल जिसमें वो लोग खुद कह रहे हो कि बफर है। बफर के सॉल्यूशन में सबसे बड़ा जो टास्क है, चैलेंज है, वो ये पहचानना है कि ये बफर का क्वेश्चन है, ये पहचानना चैलेंज है। खैर नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे मैं अभी कराने वाला हूं। हो गया क्या ये नोट? बचा है? किसी को कुछ डाउट है इसमें? सर इसका डेरिवेशन करा दीजिए। नहीं कराऊंगा, अभी तो नहीं कराऊंगा। क्या हो गया डेरिवेशन? क्यों ऐसी इच्छा हो रही डेरिवेशन करने की? सर उससे थोड़ा क्लियर हो जाता है कि क्या हो रहा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज। अच्छा, पीछे के डेरिवेशन आते हैं कोई से भी जो कराए हो? सर ऐसे आपको नहीं, बट थोड़ा बहुत रिवाइज करो तो काम भी आता है। चलो मैं करा देता हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। आओ लिखो, pH of
एसिडिक बफर, एसिडिक बफर का पीएच मेरे को क्या है, एसिडिक बफर है मेरे पास CH3COH जो कैसा टूटेगा, CH3CO माइनस और H प्लस में टूट रहा है, ठीक है। मेरे पास सॉल्ट है CH3CONA जो कैसा टूट रहा है, CH3CO माइनस और Na प्लस में, ठीक है। यहां पर ये इक्विलिब्रियम है, यहां कांस्टेंट होगा K। मेरे को pH निकालना है, pH निकालने के लिए H प्लस आयन कंसंट्रेशन चाहिए। मैं ये वाले इक्विलिब्रियम पे K लिखने जा रहा हूं, तो K बराबर हो जाएगा CH3CO माइनस साथ में H प्लस डिवाइडेड बाय CH3COH। यहां पर K जो है, इधर मैं अगर इसको ले आता हूं एसिड को और इसको नीचे ले आता हूं तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, H प्लस बच जाएगा। अभी H प्लस आ गया, मैं इसका pH निकाल लूंगा, माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग Ka और मल्टीप्लाइड बाय CH3COH डिवाइडेड बाय CH3CO माइनस, है ना। माइनस लॉग, माइनस को बाहर छोड़ दो, वैसे है ना, मल्टीप्लीकेशन है, लॉग है तो माइनस को बाहर छोड़ दो, लॉग के मल्टीप्लाई प्लस लॉग CH3COH डिवाइडेड बाय CH3CO माइनस, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस को अंदर भेजो, माइनस लॉग के, मैं यहां माइनस नहीं लगाना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि साइन प्लस ही रहे, तो मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा कर दूंगा, तो हो जाएगा लॉग CH3CO माइनस डिवाइडेड बाय CH3COH, ये हो गया, ठीक है। माइनस लॉग के क्या हो जाएगा, माइनस लॉग के हो जाएगा PK प्लस लॉग CH3CO माइनस, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी जो भी कंसंट्रेशन लूंगा ये टूट के ये बना लेगा, अगर जो ये X होगा तो ये भी X होगा, इसकी जो कंसंट्रेशन रही होगी इसकी भी वही कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। तो मेरे पास आ रहा है CH3CO माइनस, उसकी कंसंट्रेशन जो है ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन के बराबर है, इसलिए मैं ब्रैकेट में यहां लिख रहा हूं सॉल्ट, और CH3COH इसकी कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन है, क्या वो एसिड है, तो मैं लिख रहा हूं एसिड, तो ये आ गया pH बराबर PK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। डेरिवेशन पढ़ने से कुछ नहीं होता, अभी भी कुछ नहीं आया होगा समझ में, समझ आता है क्वेश्चन सॉल्व करने से। खैर नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, यस सर। क्वेश्चन लिखेंगे भैया, फाइंड आउट द pH ऑफ मिक्सचर, फाइंड आउट द pH ऑफ मिक्सचर, फाइंड आउट द pH ऑफ मिक्सचर, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात है, फाइंड आउट द pH ऑफ मिक्सचर। पीछे का ये ध्यान है ना कि बफर क्या होता है, बफर होता है वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, या वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, वो चीज याद रखना। वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस, वीक बेस उसका कॉन्जुगेट एसिड, वो याद रखना। क्वेश्चन है फाइंड pH ऑफ मिक्सचर, सबसे पहला दिया हुआ है 100 ml 0.1 मोलर HCl प्लस 100 ml 0.2 मोलर NaOH, ये दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये, करो जल्दी जल्दी करो, क्या लगेगा फॉर्मूला, किया हुआ सवाल है। देखो मैं आपको सिखाता हूं, 2 मिनट दो मेरे को, है ना। अपने पास क्या क्या चीजें हैं वो देख लो हमेशा, कभी भी ऐसा सवाल हो ना, इस पूरे सवाल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये मिक्सचर बफर है, ये वाला तो है भी नहीं, लेकिन आगे क्वेश्चन दूंगा उनमें नहीं लिख के भी बफर होगा। तो बफर पहचानते कैसे हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि बफर कब बनेगा। फिलहाल मेरे पास क्या क्या चीज है जरूर लिखें, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। जब कभी भी आपको एसिड और बेस दिखते हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे, आप उन्हें रिएक्ट कराइए। HCl को आप जोड़िए किसके साथ, NaOH के साथ। जब आप जोड़ेंगे तो
क्या बनेगा, NaCl प्लस साथ में H2, ये बनेगा। रिएक्शन जरूर कराएं, ठीक है। फिर आप लिखें T इक्वल टू 0 पे क्या दिया है, देखो मोलैरिटी दी है और वॉल्यूम दिया है। मोलैरिटी बराबर क्या होता है, N/V। तो अगर मैं मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, N बराबर मेरे पास मोल्स आ जाएंगे। तो आप जरूर मोल्स निकालें, मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके 0.1 इंटू 100 अगर मैं कर देता हूं तो मैंने वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया है, जबकि यहां वॉल्यूम मोलैरिटी में काय में लेते हैं, लीटर में। तो मैंने मिलीलीटर में लिया है तो कोई बात नहीं है, मिलीलीटर में लूंगा तो मिली मोल्स आएंगे। तो यहां आ गया इनिशियली मेरे पास इसके 10 मिली मोल्स, ठीक है। इधर आ जाओ, इसका क्या कहानी है, इसका 0.2 इंटू 100, मेरे पास इसके 20 मिली मोल्स हैं इनिशियली, इसके कुछ भी नहीं है, इसके कुछ भी नहीं है, ठीक है। शुरुआत में आफ्टर टाइम टी एसिड बेस दोनों में रिएक्शन होगा। कब तक रिएक्शन होगा, जब तक या तो दोनों नहीं खत्म हो जाते या तो दोनों में से एक नहीं खत्म हो जाता। तो दोनों में से एक, ये तो खत्म होगा नहीं, ये पावरफुल लग रहा है। खत्म कौन होगा, ये कितना खत्म होगा, पूरा। फाइनली ये पूरा खत्म हो जाएगा। इसके 10 लोगों से लड़ते लड़ते इसके 10 शहीद हो जाएंगे। कितना बचेगा, 20 - 10 यानी 10 मिलीमोल्स ये बच गया। और ये भाई साहब के ये एक रिएक्ट करेगा तो एक प्रोड्यूस होगा, ये 10 रिएक्ट कर रहा है तो 10 मिलीमोल ये प्रोड्यूस हो गया। लेकिन ये जो बना है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है। बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है कि नहीं होता? नहीं होता। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता, इसका पीएच हमेशा 7 होगा, ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करने वाला ये। लेकिन ये बेस बच गया है मेरे पास और मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस बचा है तो पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7। अब वो पीएच को कैसे निकालेंगे, पीएच निकालने के लिए मेरे को OH- आयन कंसंट्रेशन चाहिए। इधर आ जाओ, तो अब OH- आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा N/V। अब बताओ OH के कितने मिलीमोल्स बचे हैं मेरे पास, NaOH के जितने बचे हैं OH के भी उतने ही हैं। कितने हैं, 10 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय इसका 100 ml मिलाया, इसका 100 ml मिलाया, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 200 ml। तो m से m कट गया, मिली मिली, 0 से 0 कट गया, आपके पास बचा 1/20 मोल्स पर लीटर। ये क्या है, दिस इज OH- आयन कंसंट्रेशन। अब आप क्या निकालोगे, POH। तो POH हो गया -log 1/20 OH -log 1/20, माइनस हटाओ ऊपर आ जाएगा, ये हो गया log 20 log 2 प्लस log 10, log 10 की वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू 0.3, POH आ गया 1.3 और पीएच आ जाएगा 14 - 1.3 यानी कि 12.7। ये कुछ भी मैंने नया नहीं किया है, मैंने केवल N1V1 - N2V2 बराबर NV1 + V2 को थोड़ा फैंसी तरीके से लिख दिया है। ये है वही और कुछ भी नहीं। दिस इज नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इनकी सेम होगी ना, वैलेंसी फैक्टर 1 है। दिस इज N1V1, दिस इज N2V2, यहां माइनस कर दिया, N1V1 - N2V2 माइनस करके जो बचा वही हुआ है। तो इस पर्टिकुलर केस में कुछ भी नया नहीं होगा, कुछ भी अनोखा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। अनोखा होना शुरू होता है जहां कहीं पर भी एक कंपोनेंट वीक आ जाता है। वो कैसे होता है वो अगले सवाल में देखेंगे, इसको नोट करो। फिर अगला क्वेश्चन, ये बेसिक वो सवाल है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां पर दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है। अगला सवाल जो दूंगा वहां होगी कहानी शुरू। जल्दी करो रे भैया, मेरी 9 बजे से क्लास भी एक ठोक, उसके पहले नाश्ता करना। एक सवाल और दे रहा हूं मैं, अब इसको दिमाग लगाओ आप, है थोड़ा सा अंतर कर रहा हूं इसमें मैं। इधर करूं किधर करूं, इधर साइड कर देता हूं, इस तरफ नहीं, ये लिखना होगा, किसी को लिखती भी जगह नीचे में इतने में हो जाएगा। ये नंबर 2 डालना, पीएच ऑफ मिक्सचर ही निकाल रहे हैं अपन, है नहीं। अभी मेरे पास में है 0.1 मोलर 100 ml CH3COH प्लस 0.1 मोलर 100 ml NaOH और Ka फॉर CH3COH बराबर दिया है 2 × 10⁻⁵। चलो भाई
लगाओ दिमाग, क्या बन रहा है ये? क्या ये नॉर्मल एसिड बेस है? क्या है ये? क्या ये बफर जैसा कुछ दिख रहा है या क्या बन रहा है? कोशिश करो, ट्राई करो, रिएक्शन करा के लिखो क्या क्या बच रहा है फाइनली तुम्हारे पास, क्या क्या चीज मिलाई है हमने। यहां समझने वाली बात है, बढ़िया चीज है ये। हाँ, क्या क्या चीज मिला दी मैंने मिलाया CH3 COOH और मैंने मिलाया NaOH। ठीक है, दोनों के रिएक्शन से क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, CH3COONA और साथ में क्या बनेगा बेटा, साथ में बनेगा H2O, है ना। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये हो गया। ये क्या चीज है, ये जरूर लिख लो, ये है वीक एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ये है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, इतना लिख लो। ठीक है, अब जरूर लिखो T इक्वल टू 0 पे क्या दिया, T इक्वल टू 0 पे 0.1 मोलर 100 ml, तो ये हो गया 0.1 इंटू 100 यानी 10 मिली मोल्स है ये। ठीक, NaOH कितना दिया, 0.1 इंटू 100, 0.1 इंटू 100 यानी एक भी कितना है, 10 मिली मोल्स है। बोलो भाई, है ये कितना है, 0 और 0। कुछ समय, कब तक लड़ाई होगी दोनों में, कितने कितने मोल का रिएक्शन होगा, कब तक लड़ाई होगी, जब तक दोनों नहीं खत्म हो जाते, दोनों खत्म हो जाएंगे 0 और 0। और वो कितना बनेगा बताओ, ये एक रिएक्ट करता है तो एक बन रहा है, 10 मिलीमोल रिएक्ट करेगा तो ये कितना बनेगा, 10 मिलीमोल्स। अब फाइनली मेरे पास क्या बचा है, फाइनली मेरे पास ये तो बचा नहीं, ये तो बचा नहीं, ये बचा है। व्हाट इज दिस, दिस इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि पानी भी तो है ना, ये पानी ये भी बना है, एसिड बेस में भी पानी रहा होगा, क्योंकि ये तो 0.1 मोल है, 100 ml है ना, बाकी का क्या रहा होगा, पानी रहा होगा, एक्वस सॉल्यूशन है सब। तो मेरे पास सॉल्ट बचा है पानी में, और अगर पानी में सॉल्ट हो तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या हो जाएगा, सॉल्ट। अभी तो आग पीछे क्यों नहीं हो रहा था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, अभी क्यों होने लगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, क्योंकि पीछे जो सॉल्ट बना था वो कौन सा सॉल्ट था, वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट था, उसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो आपके पास कौन सा सॉल्ट बना है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट बना है, इसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है और इसका पीएच क्या आएगा बोलो, ग्रेटर देन 7, क्योंकि मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ में आया। अब आपका घर से काम है, आपको पता चल गया कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का लास्ट टॉपिक का सवाल है, इसको आप घर से करके लाएंगे, इसको अपन आंसर जो है अगली क्लास में देखेंगे। एक होमवर्क आपको मैं और दे रहा हूं, क्वेश्चन वही है, फाइंड पीएच ऑफ मिक्सचर, तीसरा मिक्सचर है मेरे पास जिसमें मैं ले रहा हूं 0.2 मोलर और 100 ml CH3COOH प्लस 0.1 मोलर और 100 ml NaOH। ठीक है, यहां दिया है Ka फॉर CH3COOH बराबर दिया है 2 × 10⁻⁻⁵, ये Ka की वैल्यू दी है। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है, इसको नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद इसको घर से करके लाएंगे। ठीक है, चलो, किसी को आज की क्लास में कोई डाउट नहीं, कल सुबह रख लूं क्लास, रख लूं ना, वो तो उसका पेपर है इसलिए यस बोल रही तुरंत। चलो ठीक है, रख लेते हैं, कम से कम इसको तो निपटाई लेते हैं आइनिक को, फिर देखते हैं बाद में। नहीं, चलो भाई, छुट्टी आज के लिए।